अचानक से कल चेचन के लड़ाकों की एंट्री का एक खबर आना शुरू होता है ईरान वॉर में, और सबके कान खड़े हो जाते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाके जो हैं पुतिन के खास, ये चेचन के जो लड़ाके हैं पुतिन के खास, जो अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। ये सब खबर आई तो दुनिया चौंक गई। ये दरअसल कादिरोव की सेना है, नाम जो है कादिरोव है। चेचनिया, इसको चेचन के लड़ाके भी कहते हैं। तो चेचनिया के जो विद्रोही हैं, अब उन्होंने इस मिडिल ईस्ट के युद्ध में शामिल होने की धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी हमला करता है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और इसका जो नेतृत्व है, लीडर जो है, वो है रमजान कादिरोव, पुतिन के बहुत करीबी हैं। और कहा कि अगर जमीनी जंग आ गई तो फिर इसे एक रिलीजियस वॉर करार दे दिया जाएगा, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, क्रिश्चियंस और ज्यूज के खिलाफ। और चेचन लड़ाकों का कहना है कि रमजान कादिरोव का कहना है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वो जिहाद के लिए तैयार हैं। ये अपने आप में साहब ऐसा कहते हैं कि गजब की चीज है। ईरानी प्रेस टीवी की रिपोर्ट आती है, रमजान कादिरोव के वफादार माने जाने वाले चेचन लड़ाकों ने ईरान के प्रति अपना सपोर्ट जता दिया है और ईरान के दुश्मनों के प्रति जिहाद करने की धमकी दी है। और कहा कि अगर अमेरिकन सोल्जर जमीनी हमला करते हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, तो इससे तो क्राइसिस और ज्यादा गहरा जाएगा। चेचन लड़ाकों ने रशिया और यूक्रेन की वॉर में भी हिस्सा लिया था और यूक्रेनी जमीन पर कई बड़े बड़े अभियानों को अंजाम दिया। पुतिन ने भी चेचन लड़ाकों के सरगना रमजान कादिरोव के प्रति ग्रेटफुलनेस निभाई थी। चेचन विद्रोही कौन है? उनका एक चेचनिया नाम का एक स्टेट है। वो रशिया के खिलाफ काफी लंबे टाइम तक विद्रोह करते रहे। 1991 में जब सोवियत संघ अलग हुआ तो उन्होंने खुद को भी रशिया से इंडिपेंडेंट घोषित किया, लेकिन पुतिन ने प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर से कब्जा कर लिया। अभी चेचनिया पर रमजान कादिरोव का कब्जा है। वो रूस और पुतिन के कट्टर समर्थक हैं। कादिरोव के नेतृत्व में चेचन्या विद्रोहियों ने रूस के पक्ष में यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लिया था, पर फिर बाद में पीछे हट गए थे। लेकिन अब रूस जो है ईरान का बड़ा समर्थन कर रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो चीज निकल कर आ रही है वो तो काफी खतरनाक है। अब ये जो खबर निकली है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि चीजें एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड़ पर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जंग एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां से मुझे कोई वापसी नजर नहीं आती किसी की भी। क्या वापसी होगी? क्योंकि ईरान तो पीछे हटेगा नहीं। ईरान को तो सीज फायर भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अल्टीमेटली जो अमेरिका है, अब वो भागने का रास्ता निकाल रहा है, लेकिन वो भागेगा कैसे? उसकी टांग तो ईरान ने पकड़ रखी है। जब टांग उसने पकड़े रखी है, उसके बीच में अगर रशिया का इस कदर सपोर्ट है इस समय 100%, जिसे क्या कहते हैं, तो साहब अब यहां पर तो एक किस्म से कहा जाए चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस खबर ने कल पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया कि चेचन्स आर कमिंग, और ये काफी खतरनाक माने जाते हैं साहब। इतने खतरनाक कि दुनिया के बहुत सारी जो सेनाएं हैं, जो आर्मीज हैं, वो भी चेचन के लड़ाकों से डरते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये इतने खूंखार होते हैं। दोस्तों, जंग आज 1 अप्रैल और 32 दिन जंग के हो गए, यानी कि 4.5 हफ्ते। 4.5 हफ्ते के बाद एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि अमेरिका इस जंग से भागना चाहता है। लेकिन क्या वो इसके लिए अल्टीमेट वेपन
न्यूक्लियर वेपन का उपयोग कर सकता है? एक पागल आदमी तो कर सकता है, एक समझदार आदमी नहीं करेगा। और ट्रंप को कोई भी आज की डेट में समझदार लोगों में तो काउंट नहीं करेगा, ये बात तो पक्की है। एक कारों की गवर्नमेंट, जाहिल गवारों की गवर्नमेंट है, जिसको मागा सपोर्टर ने चुना, और उनको लगता है कि सारी दुनिया उनके कदमों में आ जाएगी क्योंकि वो सही हैं। अनपढ़, जाहिल, गंवार, पाखंडी, मक्कार लोग, और नेता भी ऐसा चुना उन्होंने जो अनपढ़ भी है, जाहिल भी है, गंवार भी है। हम तो ओपनली कहते हैं ना, हम तो छुपाते नहीं ना। अब चूंकि सारे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, प्लान एफ, सारे प्लान फेल हो चुके हैं, और ड्राइंग बोर्ड पे जब ये सारी बातें हो रही थी नेतन्याहू के साथ मिलकर, तो उनके जो सारे एक्सपर्ट बैठे थे, सीआईए के, एफबीआई के, पेंटागन के, मोसाद के, उनके माइंड में एक ही चीज थी कि ईरान को इस धरती से मिटा देना है, ईरान के नक्शे को मिटा देना है। अच्छा, इनमें से जितने लोग वहां बैठे थे ड्राइंग रूम के, उसके व्हाइट हाउस के ड्राइंग रूम में या मीटिंग रूम में, उनमें से किसी की भी उम्र 5,000 साल नहीं थी। आप कहोगे कि 5,000 साल, हाँ सही बात है ना। अमेरिका के साम्राज्य की उम्र कितनी है? 250 साल। इजराइल 2,000 साल, 2,2500 साल। लेकिन पर्शियन कल्चर तो 5,000 साल की है। अब साहब 5,000 सालों में पर्शियन कल्चर की विरासत को मिटाने के लिए कितने लोग आए होंगे? सैकड़ों जंग हुई होंगी, पर क्या कोई कुछ कर पाया? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो किसी में इतनी अकल नहीं थी उस मीटिंग बोर्ड में बैठकर जो ये कह सके कि यार तुम किसको मिटाना चाहते हो? तो दुनिया की जो सबसे पुरानी सर्वाइविंग कल्चर है पर्शियन कल्चर, तुम उसे मिटाना चाहते हो? क्या तुम उसे मिटा सकते हो? क्योंकि इन जैसे वाहियात सरफरे लोग पिछले 5,000 सालों में भी बहुत पैदा हुए होंगे, जिन्होंने पर्शियन एम्पायर को फिनिश करने की कोशिश की। वो खत्म हो गए, लेकिन पर्शियन एम्पायर बना रहा और चलता रहा। कहीं ना कहीं इस बात का अमेरिका को या ट्रंप को एहसास हो गया कि वो जंग हार चुके हैं, वो जंग नहीं जीत सकते। और अब जबकि ईरान ने कहा है कि आज रात को 10:30 के बाद जो 18 अमेरिका की कंपनी है गल्फ में, उन सब पर अटैक किए जाएंगे। सिटिंग डक्स हैं साहब वो। सिस्को, एचपी, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, आईबीएम, डेल, प्लांटर, एनवीडिया, जेपी मॉर्गन, टेस्ला, जीई, स्पायर सॉल्यूशंस, G42 एंड बोइंग, कुछ और भी, इन सब के ऊपर अटैक होगा। ये अमेरिका के प्राइड हैं, टेक्नोलॉजी के किंग हैं। अगर अमेरिका के प्राइड को हिट करना है तो उनके मिलिट्री बेसिस तो हिट हो चुके हैं, वो तो बर्बाद कर दिए उन्होंने। अब उसका टेक्नोलॉजी का जो प्राइड है उसको हिट करो और उसे वो चोट पहुंचाओ जिससे कि ये भागता नजर आए। और अब अमेरिका वास्तव में ही भागता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ईरान उसे भागने नहीं देगा। अमेरिका का पैर ईरान के अब जबड़ों में कसा हुआ है। अगर वो भागने की कोशिश करे तो भी नहीं भाग पाएगा। बदकिस्मती यह है कि नेतन्याहू के चक्कर में आके ट्रंप ने खुद को तो बर्बाद किया और साथ में देखा जाए तो बाकी दुनिया को बर्बाद किया। अब ये जो साहब कंपनियों के कान खड़े हो गए हैं कि भाई हमारे ऊपर अटैक होने जा रहा है, अब कॉर्पोरेट ठिकाने आ गए हैं। दरअसल जब सारे बिजनेस सेंटर्स को ईरान में तबाह कर दिया, तो फिर अमेरिका के बिजनेस ठिकानों के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं होना चाहिए? यही तो वो दुखती नस है जिसके ऊपर जब ईरान अटैक करेगा तो उसके बाद ट्रंप घुटनों पे आएगा और कहेगा ये मत करो कम से कम, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यही तो होने जा रहा है। मैंने आपको 18 की 18 टैक फॉर्म्स और इसके अलावा और भी जुड़ जाएंगी यहां पर, और ये क्राइसिस बहुत बड़ा हो रहा है।
वही नहीं बल्कि अब तो नेटो के कंट्री भी अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री विमानों को बैन कर चुके हैं। स्पेन, इटली, फ्रांस, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और सुना पोलैंड ने मिसाइल सपोर्ट को बंद कर दिया है। चारों तरफ से प्रॉब्लम हो रही है इस समय और ये मैदान छोड़ के भागने की तैयारी में है भगोड़ा ट्रंप। देखते हैं कहां तक भाग के जाता है। आज पहली तारीख है, एक तरह से कहा जाए तो 33वां दिन है आज, 33rd डे, 32 दिन पूरे हो चुके हैं, 33वां दिन है आज। देखते हैं ऊंट किस ओर बैठता है। दुनिया यहां से बदल रही है। इतिहास के वो पन्ने आपके सामने आ गए जो आप कभी कभी माइथोलॉजी की स्टोरी पढ़ते थे, डेविड एंड गोलायत की, कि डेविड बच्चा था, गोलायत एक राक्षस था और कैसे इस बच्चे ने राक्षस को मार दिया। और यहां एक राक्षस नहीं था, दो राक्षस थे, एक इजराइल था और एक अमेरिका। और कैसे एक छोटे बच्चे इन्फेंट ने, यानी कि ईरान ने, इन दोनों की सांसें निकाल दी। ये कहानियां आपने पढ़ी थी, आज अपने सामने घटते हुए आप देख रहे हैं। ये वो ये वो पन्ने हैं इतिहास के जिसे आप अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं। ये वो पन्ने हैं जिसके सामने आप एक सुपर पावर का गुब्बारा फूटते हुए देख रहे हैं। ये वो इतिहास का पन्ना है जिसके अंदर पाप करने वाले लोग, छोटी छोटी स्कूल की बच्चियों को मारने वाले हत्यारे और आतंकवादी आपके सामने हैं। अब भी आपको यकीन नहीं है तो फिर मैं समझता हूं कि फिर आप किसी पे भी यकीन नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग लकी हैं कि इस जनरेशन को देख रहे हैं जो आपके सामने हो रहा है, क्योंकि आप उस इतिहास का हिस्सा हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हो तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो को का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।